भय और संकोच का अंत, आत्मविश्वास और साहस की ओर यात्रा। प्रस्तावना। हमारे जीवन की यात्रा में भय और संकोच दो प्रमुख अवरोधक हैं जो हमें हमारी पूरी क्षमता का एहसास करने से रोकते हैं। भय, जो हमें संभावित खतरों से सावधान करता है, अक्सर हमारे सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। संकोच, जो आत्मविश्वास की कमी से उत्पन्न होता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इस लेख में हम इन दोनों भावनाओं को समझेंगे, उन्हें दूर करने के तरीके जानेंगे और आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। भाग 1, भय को समझना और उसका सामना करना। भय का मनोविज्ञान। भय एक प्राचीन और स्वाभाविक भावना है जो हमें खतरे से आगाह करने के लिए विकसित हुई है। यह हमारी जीवित रहने की प्रवृत्ति का हिस्सा है, लेकिन जब यह भावना हमारे निर्णय लेने और कार्य करने की क्षमता पर हावी हो जाती है तो यह एक मानसिक बाधा बन जाती है। भय के विभिन्न प्रकार। असफलता का भय, यह सबसे आम प्रकार का भय है। हम अक्सर असफल होने से डरते हैं और इसलिए नए अवसरों को अपनाने से कतराते हैं। अज्ञात का भय, हमें अनजान चीजों से डर लगता है। नई परिस्थितियों या अज्ञात परिणामों का सामना करना कठिन होता है। समाज का भय, हम समाज की प्रतिक्रिया से डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। भय का सामना कैसे करें? भय को पहचानें, अपने भय को स्पष्ट रूप से पहचानें। यह जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार का भय आपको रोक रहा है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। यह विश्वास करें कि आप सक्षम हैं और आप सफल हो सकते हैं। छोटे कदम उठाएं, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और धीरे धीरे उन्हें प्राप्त करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और भय कम होगा। तैयारी और योजना। अच्छी तैयारी और योजना बनाकर आप अपने भय को कम कर सकते हैं। जब आपको पता होता है कि आप क्या करने वाले हैं तो डर कम हो जाता है। ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से अपने मन को शांत करें। यह आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने और आत्मसंयम बढ़ाने में मदद करेगा। समर्थन प्रणाली। अपने आसपास सकारात्मक और सहायक लोगों का एक नेटवर्क बनाएं। वे आपको प्रेरित करेंगे और आपके मुश्किल समय में आपका समर्थन करेंगे। भय का सामना करें, अपने डर का सामना करें। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप पाएंगे कि वे उतने भयानक नहीं हैं जितना आप सोचते थे। भाग 2, संकोच को दूर करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। संकोच का मनोविज्ञान। संकोच आत्मविश्वास की कमी से उत्पन्न होता है। जब हम अपने आप में विश्वास नहीं करते, तब हम अपने विचारों और क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। यह संदेह हमें संकोच की स्थिति में डाल देता है, जिससे हम कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले ही रुक जाते हैं। संकोच के विभिन्न रूप। आत्मसंदेह। अपने आप में विश्वास की कमी के कारण हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं। प्रतिक्रिया का डर। हमें इस बात की चिंता होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या कहेंगे। असफलता का डर। हम असफल होने से डरते हैं और इसलिए कोई नया प्रयास करने से हिचकिचाते हैं। संकोच को दूर करने के तरीके। आत्मजागरूकता। अपने संकोच को पहचानें और समझें कि यह कहां से आ रहा है। जब आप इसे पहचानते हैं, तब आप इस पर काम कर सकते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा। अपने आप से सकारात्मक बातें करें, अपने आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाएं। छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति। छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके आत्मविश्वास बढ़ाएं। छोटे छोटे सफलता के अनुभव आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे। असफलता को स्वीकारें। असफलता को एक सीखने का अनुभव मानें। प्रत्येक असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ाती है। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का एक नेटवर्क बनाएं। वे आपको प्रेरित करेंगे और आपके मुश्किल समय में आपका समर्थन करेंगे।
अपने आप को प्रोत्साहित करें, अपने आप को प्रोत्साहित करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। भाग 3 आत्मविश्वास और साहस की ओर यात्रा। आत्मविश्वास की भूमिका। आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। जब हम अपने आप में विश्वास करते हैं तब हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमारे निर्णय लेने और कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। साहस की महत्ता। साहस हमें अपने डर का सामना करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। साहस हमें नई चुनौतियों का सामना करने और असफलताओं से उबरने की शक्ति देता है। जब हम साहस के साथ कार्य करते हैं तब हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। आत्मविश्वास और साहस बढ़ाने के तरीके। लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट और सटीक लक्ष्य निर्धारित करें, इससे आपको दिशा और प्रेरणा मिलेगी। सकारात्मक दृष्टिकोण। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश न करने दें। समर्पण और प्रतिबद्धता। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता दिखाएं, यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। साहसिक कदम उठाएं। अपने डर का सामना करें और साहसिक कदम उठाएं, इससे आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। सीखते रहें। नई चीजें सीखते रहें। ज्ञान और कौशल में वृद्धि से आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाता है। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। प्रेरणादायक कहानियां और जीवन चरित्र पढ़ें, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भय और संकोच हमारे जीवन में अवरोधक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दूर किया जा सकता है। आत्मजागरूकता, सकारात्मक सोच और साहस के साथ हम अपने भय और संकोच को पराजित कर सकते हैं। आत्मविश्वास और साहस हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं और हमें हमारे सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार भय और संकोच का अंत न केवल संभव है